नमस्कार, मैं समृद्धि वेल्थ की तरफ से योगेश जायसवाल इस डिजिटल मीटिंग में आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि इस छुट्टी के दिन आप लोग आपका समय निकालकर इस डिजिटल मीटिंग में जिसका सब्जेक्ट है 7 स्टेप्स टू अंडरस्टैंड हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि आपने आपका जो कीमती समय हमें दिया हुआ है उसका आपको जानकारी के रूप में बहुत अच्छा मूल्य अवश्य प्राप्त होगा। और मैं आप सभी से एक वादा करता हूं कि सेशन खत्म होने तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और भी आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करके आपके सारे सवालों के जवाब हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके ले सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस पावरफुल सेशन की 7 स्टेप टू अंडरस्टैंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है। मतलब आज से काफी सालों पहले ऐसा हुआ करता था कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इतनी बातें नहीं हुआ करती थी, ना तो लोगों को लगता था कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना इतना इंपॉर्टेंट है। बट आज ऐसा क्या हो गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड ट्रिमेंडसली बढ़ गई है और उसकी हकीकत क्या है। तो आइए धीरे धीरे हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसी क्या चीजें होती है जो सारी कवर होती है। तो हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि जब क्लेम होता है तब क्लेम से रिलेटेड सारी चीजें जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, ऑल काइंड ऑफ मेडिकल बिल्स, देन पैथोलॉजी टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये जो सारी चीजें होती है, या रूम चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, स्पेशल रूम चार्जेस, वेंटिलेटर चार्जेस, मॉनिटर चार्जेस, देन डॉक्टर फी, उसके बाद में आता है बॉडी में कोई चीज इम्प्लांट करनी पड़ती है तो वो चीजें। तो ये सारे कवर हमारे मेडिक्लेम में हमारे खर्चों में कवर होकर मिलने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल स्टे, मेडिकल्स एंड कंज्यूमेबल, कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक्स एंड कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक फ्लू, फीवर एक्सेट्रा, हेल्थ मेंटेनेंस, वेलनेस चार्जेस, ऑलमोस्ट सारे चार्जेस जो हम जेब से खर्च करते हैं वो मेडिक्लेम कवर करके देता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि जिसकी वजह से लोग मेडिक्लेम लेना पसंद करते हैं। आज के जमाने में हमको एक है एज होता है जिसका खर्चा करना बहुत पसंद होता है, वो होता है होटल का एज, जिसमें हम छुट्टियां मनाने फैमिली के साथ में बाहर जाते हैं फॉर लोकल डेस्टिनेशन या फॉरेन डेस्टिनेशन पे, और दिल खोल के हम उसके लिए खर्चा करते हैं। बट दोस्तों, और एक एज होता है अपने लाइफ में जो होता है हॉस्पिटल का एज, और हॉस्पिटल के एज के लिए खर्च करना जनरली किसी को भी दिल से पसंद नहीं होता है। हमारे बड़े बूढ़े कह के गए कि कभी भी कोर्ट या हॉस्पिटल की सीढ़ी ना चढ़े तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये हमें नौबत ना आए तो बहुत अच्छी बात है लाइफ में। बट ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हम फिजिकली कितने भी फिट हो पर हमें हॉस्पिटल और बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये हम कॉन्फिडेंटली आज के जमाने में नहीं बोल सकते हैं। तो सुरक्षितता रखना हमारे हाथ में है, प्रिकॉशन रखना ये हमारे पास में है। हम ज्यादा से ज्यादा फिजिकल फिटनेस रख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट मेंटेन कर सकते हैं, और हमको खुद को लाइफ में खुश रह सकते हैं। बट फिर भी इतना सब करने के बावजूद भी मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे हमें फेस करने होते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये होता है पहला रीजन कि जिसकी वजह से मेडिक्लेम की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा रीजन हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से मेडिक्लेम लेना आगे के समय के लिए लोग जरूरी समझ रहे हैं। उसमें सबसे पहला रीजन उभर के आता है महंगाई। महंगाई ये एक ऐसी चीज है कि जिसको हर कोई डरता है या जिसके बारे में हर कोई लाइफ में सीरियस है, क्योंकि हमें पता है कि पहले के जमाने में मेडिकल एक्सपेंसेस क्या हुआ करते थे और वो आज कहाँ जा चुके हैं। पहले हम दूध की कीमत देखिए क्या हुआ करती थी, पेट्रोल की कीमत क्या हुआ करती थी, और यही हम देखेंगे कि एजुकेशन के एक्सपेंसेस क्या हुआ करते थे। और आज के दौर में हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सर्वे यहाँ पे दिखाना होगा आपको, कि जिसमें आप देख सकते हो कि अराउंड 14% पर एनुअम से हमारे इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, 14% पर एनुअम। और ये एक बहुत बड़ी सीरियस बात है कि जिसके लिए फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हमारे साथ में मेडिक्लेम जैसा चीज होना बहुत जरूरी है, ये हम कहते हैं। देन आता है ट्रीटमेंट फॉर सीरियस अलाइनमेंट्स विल सून बिकम अनअफोर्डेबल। तो आने वाले सालों में कुछ ऐसी डरावनी बीमारियां हैं कि जिसके खर्चे जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। हमने पहले ही देख लिया कि महंगाई एक सबसे पहला रीजन रहा है कि जिसके वजह से चीजों के जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उनके खर्चे अनअफोर्डेबल होने जा रहे हैं। तो आप देखोगे इस ग्राफ में हिप रिप्लेसमेंट, हार्ट एंजियोप्लास्टी से लेके
अलग अलग सर्जरीज, जिसमें आप सबसे आखिरी वाले कॉलम में देखोगे लिवर ट्रांसप्लांट। तो देखिए 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख से शुरू हुए खर्चे 30 लाख तक लिवर ट्रांसप्लांट में जाके पहुंचते हैं। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, हम लोग ना 20 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और इतने सालों में हमने हजारों क्लेम्स फॉर्चुनेटली सेटल किए हैं क्लाइंट्स के, और हमको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस आए हैं क्लेम के खर्चों के बारे में। आज तक के हमारे पास सबसे बड़ा जो क्लेम आ चुका है वो था 1 करोड़ 4 लाख का, जो था बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। बट अनफॉर्चुनेटली उन क्लाइंट का हमारे पास में 10 लाख का ही मेडिक्लेम था, इसलिए हम 10 लाख का ही क्लेम उन्हें सैंक्शन करके दे पाए। बाकी जो अबव उनका खर्चा था 94 लाख का, वो उन्हें उनके सेविंग्स और प्रॉपर्टी बेच के रिकवर करना पड़ा था। तो ये हकीकत हमारे आंखों के सामने है। और इसके अलावा भी लिवर ट्रांसप्लांट से लेके बाईपास सर्जरी हम बड़े मेजर हॉस्पिटल में या बड़े पॉपुलर डॉक्टर के हाथ से अगर करवाते हैं तो उसके जो एक्सपेंसेस है दैट इज आल्सो ह्यूज एक्सपेंसेस। कैंसर का बहुत सारी बार अनुभव बहुत से लोगों को आता है, इवन हमारे पास कैंसर के काफी सारे क्लेम हो चुके हैं कि जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपेंसेस है वो अगर 3rd और 4th लेवल का अगर कैंसर है तो वो एक्सपेंसेस 25 लाख के ऊपर कहाँ निकल चुके हैं टोटल में, कहीं क्लाइंट के ध्यान में ही नहीं आया है। हम धीरे धीरे पैसा खर्च करते रहते हैं, टोटल कितना जाता है ये हमें अरसे के बाद में ही ध्यान में आता है कि मेरा इतना पैसा मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्च हो गया। तो एक बहुत बड़ी हकीकत है दोस्तों कि ट्रीटमेंट जो है ये सीरियस अलाइनमेंट की, ये हकीकत में महंगाई के तुलना में अनअफोर्डेबल होने जा रही है। और ये अनअफोर्डेबल एक्सपेंसेस का हमें अगर प्रोविजन करके रखना है तो हमें मेडिक्लेम जैसी सिक्योरिटी चीज हमारे हाथ में रखना बहुत जरूरी है समय के साथ में। यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले स्लाइड में कि नॉट जस्ट कॉन्क्रीट जंगल्स, इवन लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज आल्सो ग्रोइंग इन इंडिया। बड़े बूढ़े कहा करते थे कि ये हमारे आंखों के सामने यहाँ पे जमीन हुआ करती थी, वहां पे हम खेती किया करते थे और वहां पे घने जंगल हुआ करते थे। आज वही जगह पे जो है कंक्रीट के जंगल हम लोग देख रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है, जिस तरह से कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं मतलब सिविलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, उसी पैरेलल में पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। और पॉल्यूशन एक सबसे बड़ा रीजन है कि जिस वजह से अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे इलनेसेस लोगों को फेस करने हो रहे हैं। और ये इलनेसेस के और उसके खर्चे, ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है मेडिक्लेम इंश्योरेंस में अवेयरनेस दिलाने के लिए। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले स्लाइड में लाइफस्टाइल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। ये इसका क्या को रिलेशन रहा है। मेरा जो आपसे इंटरेक्शन है ये भले ही अभी के मोमेंट में वन वे चल रहा है, क्योंकि मैंने ये सेशन आपको जानकारी देने के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो सवाल होंगे वो सवाल आप सेशन खत्म होने के बाद या पर्सनली 1-to-1 हमें डेफिनेटली पूछिए। अभी की मेरी कोशिश रहेगी कि आपको दिए हुए समय में मैं इस सेशन को समाप्त कर पाऊं। तो हम इस स्लाइड के जरिए देखते हैं लाइफस्टाइल और मेडिकल एक्सपेंसेस का रिलेशन, को रिलेशन। तो हम एक चीज लोगों से सुनते हैं कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं और उनका लाइफ बहुत बिजी है, बहुत फास्ट हो गया है, बहुत अच्छे डिजिग्नेशन पे, बहुत अच्छे बिजनेस और प्रोफेशन में वो काम कर रहे हैं। पर जितना फास्ट लाइफ है दोस्तों उतना ही अनहेल्दी हैबिट्स हमें लग चुके हैं। हम लोग पहले एक जमाने में देखते थे कि लोग ना काम से घर से बाहर निकलते थे तो अपने साथ में वो खाना लेके निकलते थे, घर का खाना। आज के जमाने में वो समय किसी के पास नहीं है। बहुत सी बार तो खाना बनाने लिए तक के समय हमारे पास में नहीं होता है। ऐसे समय हमें ना आदत लगती है बाहर का खाना खाने की। इंडिया में आप देखोगे तो आपको जगह जगह पे ठेले, होटल्स दिखाई देंगे और आपको भले ही मंदी कहीं भी दिखाई दिए, पर खाने की जगह पे आपको हरदम मार्केट में तेजी ही दिखाई देंगी। ये हकीकत इसलिए है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के साथ में लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, फास्ट लाइफ, कि जिसकी वजह से जंकी फूड, अनहेल्दी फूड या रेडीमेड फूड खाना ये उनकी वक्त की जरूरत हो गई है। बट ये सब चीजें जो होती है इसके कारण बढ़ता है हमारी लाइफ में स्ट्रेस और इलनेस। तो स्ट्रेस और इलनेस जब बढ़ता है तब मेडिकल एक्सपेंसेस नेचुरली बढ़ते हैं। हमारा ये स्लाइड दिखाने का या इस सेशन लेने का मकसद ये नहीं है आपको डराना कि मेडिकल की नीड क्यों बढ़ रही है या फिर ये सब डरावनी बीमारियां बढ़ रही है या तो खर्चे बढ़ रहे हैं। इसके साथ में हम एक चीज जरूर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो हमारे मिशन में इंक्लूड है कि हमको फाइनेंस के साथ में हेल्थ के
स्तर पर भी आप लोगों को अवेयर करना है, और हमारी निरंतर वो कोशिश रहती है कि आपको हेल्दी बेसिस पे भी हम लोग कुछ अच्छे सजेशन, अच्छे टिप्स दे पाए। तो हेल्दी रहने के लिए डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करना, थोड़ा हमारे खाने के ऊपर कंट्रोल रखना, डाइट कंट्रोल करना, टाइमिंग कुछ खाने के हैबिचुअल बना के रखना। इसके साथ में जितने अनहाइजीनिक फूड को हमें अवॉइड करता है, उतना उन चीजों को अवॉइड करके जो नेचुरल हमारा खाना है वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को फॉलो करें। ये भी हमारी बोलने की कोशिश रहेगी। पर अभी के सेशन में जो हकीकत है वो बताना मेरा काम बनता है, इसलिए लाइफस्टाइल और मेडिकल एक्सपेंसेस के कोरिलेशन में जब हमारा इलनेस की वजह से मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तब हमारा इन पेशेंट और आउट पेशेंट ट्रीटमेंट के खर्चे भी नेचुरली बढ़ते हैं। ये भी हमारा बताना काम है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट में जहाँ पे एडमिट रह के ट्रीटमेंट करना होता है वो प्रोसीजर होती है, और आउट पेशेंट ट्रीटमेंट में जहाँ पे हमें एडमिट करने की जरूरत नहीं है, बट हमें डेली बेसिस पे लाइफ लॉन्ग के लिए मेडिसिन लेनी पड़ रही है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है, डॉक्टर बोलते हैं हाइपरटेंशन आपको शुरू हो चुका है, शुगर शुरू हो चुकी है, दमा अस्थमा शुरू हो चुका है, और अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी मुझे वो मेडिकल या मेडिसिन जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग के लिए लेने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे मेरे बॉडी की केयर करना है। तब हम देर से जागते हैं, उससे अच्छा है हम जितने पहले फिजिकल फिटनेस के बारे में अवेयर हो जाए, उतना ही हम खुद के शरीर को अच्छा भी रख पाएंगे और बीमारियों को दूर भी रख पाएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफस्टाइल और मेडिकल एक्सपेंसेस के रिलेशन और कोरिलेशन को। रीजन फोन की तरफ हम बढ़ते हैं कि आज की तारीख में 3 में से 1 व्यक्ति जो है इंडिया में या दुनिया में ये कैंसर से जूझ रहा है। हजारों तरह के कैंसर होते हैं, और इन सभी कैंसर के जो एक्सपेंसेस होते हैं ये बहुत ह्यूज होते तो ही है, बट इसके अलावा क्लाइंट की जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो जो पेशेंट है या फिर उनकी फैमिली है यही समझ पाए। तो हम एक उनके लिए खर्चों के लिए एक प्रोविजन करके रख सकते हैं, और वो प्रोविजन हम रख सकते हैं मेडिकल की तुलना में। तो हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, अटैक, ये भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो उम्र के एक लिमिट के बाद में शुरू हुआ करती थी, पर आज के जमाने में कम उम्र में भी ये मेडिकल एक्सपेंसेस अनफॉर्चुनेटली हमें बेयर करने पड़ रहे हैं। और इसके हमने ऊपर काफी सारे रीजन देख लिए कि ये सब क्यों हो रहा है। हकीकत ये है दोस्तों कि मेडिक्लेम हम कोई आज के लिए नहीं, करंट ईयर के लिए नहीं, मेडिक्लेम आने वाले 5, 10, 15, 20, 25 साल, मतलब आने वाले हमारे पूरे लाइफ के लिए है। और आने वाले सालों में अगर अनअफोर्डेबल एक्सपेंसेस की प्रोविजन हमें करके रखनी है, तो हमको कुछ चीजों का ख्याल रखना, कुछ चीजों को कंट्रोल करना, और कुछ चीजों को मेडिक्लेम जैसी अपना के रखना, ये समय की जरूरत हो गई है। अब यहाँ से है हम अगले स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं कि ये तो हो गई डिमांड कि मेडिक्लेम की डिमांड क्यों बढ़ रही है, उसकी हकीकत क्या है। पर हमें ये भी समझ लेना जरूरी है उसके साथ में कि मेडिक्लेम के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो एक ये स्लाइड के जरिए मैं आपको 5 पॉइंट थ्रू वो बताने की कोशिश करूंगा कि एडवांटेजेस मतलब बेनिफिट्स मेडिक्लेम के एडिशनल क्या होते हैं। हमारा मेडिक्लेम है तो हमको डेफिनेटली जो क्लेम का खर्चा है वो तो मिलना ही है, ये नेचुरल बेनिफिट तो है ही है हमारे पॉलिसी में। बट इसके अलावा टैक्स बेनिफिट ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, वो होता है अंडर सेक्शन 80D। हमारा जो रेगुलर टैक्स सेक्शन होता है वो होता है अंडर सेक्शन 80C, और 80C के बाद होता है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D के तहत मेडिक्लेम का हम 100% टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप। यहाँ पे आप देखोगे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, क्योंकि हर मेडिक्लेम पॉलिसी में कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप इंक्लूड नहीं होता है, बट बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे पॉलिसीज ऐसी होती है कि जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर, ये बेसिस पे हमें ऑफर किया जाता है। तो डेफिनेटली आप ये चीज भी अच्छा मेडिक्लेम लेके अच्छे सलाहकार से आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तीसरा आता है नो क्लेम बोनस। मेडिक्लेम में एक चीज तो हमें भली भांति पता है कि अगर मैं पेमेंट पे कर रहा हूं और साल भर में कुछ भी क्लेम नहीं होता है, तो मेरा पे किया हुआ पैसा नॉन रिफंडेबल है, उसके अगेंस्ट में टैक्स बेनिफिट ले रहा हूँ या कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप ले रहा हूँ। पर उसके अलावा एडिशनल बेनिफिट ये है कि क्लेम नहीं हुआ करके अगले साल मेरा प्रीमियम तो वही रहेगा सेम लास्ट ईयर का, बट मेरा नो क्लेम बोनस के तहत मेरा कवर इंक्रीज हो जाएगा। तो कवर का प्रोपोर्शन जो है वो हर मेडिक्लेम कंपनी में अलग अलग है। कोई मेडिक्लेम में वो 10%, कोई में 20, कोई 25, कोई में 50%, कोई में 100% तक के है। बट एक चीज समझने जैसी है कि क्लेम नहीं होता है तो एवरी ईयर ग्रेजुअली हमारा कवर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है।
फोर्थ है कैशलेस ट्रीटमेंट, जो ये मेडिक्लेम का सबसे बड़ा एडवांटेज है, और इसी के वजह से काफी सारे लोगों को मेडिक्लेम लेना बहुत सुविधाजनक लगता है। इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या बड़ी कंपनी के कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं, वो लोगों को अपनी कंपनी या गवर्नमेंट तरफ से ग्रुप मेडिक्लेम की कॉम्प्लीमेंट्री सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद भी वो लोग इंडिविजुअल फैमिली मेडिक्लेम बाहर से लेना पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि कैशलेस ट्रीटमेंट मेडिक्लेम में इंक्लूड होती है। ग्रुप मेडिक्लेम में जनरली कैशलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होती है। सारा पेमेंट हमें इनिशियल बेसिस पे कर देना होता है, देन एक सर्टन प्रोसेस और पीरियड के बाद में हमारा जो बिल है वो हमें रिफंड मिलता है। बट कैशलेस ट्रीटमेंट ये एक ऐसी फैसिलिटी है मेडिक्लेम में कि जिसके वजह से स्टार्ट टू एंड मुझे बिना कुछ पैसा पे किए मेरा कंप्लीट ट्रीटमेंट मैं करके बाहर आता हूँ, और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हॉस्पिटल को डायरेक्टली वो पेमेंट पे करती है। तो कैशलेस की सुविधा ये मेडिक्लेम का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद जो है ओवरसीज कवर, मतलब मेडिक्लेम में जो होता है आउट ऑफ इंडिया भी कवर आप ले सकते हो अगर आप ग्लोबल मेडिक्लेम अपनाते हो तो। रेगुलर मेडिक्लेम खाली इंडिया में ही एलिजिबल है, बट ग्लोबल मेडिक्लेम में दुनिया के किसी भी कंट्री में हमें कैशलेस सुविधा उपलब्ध हो जाती है। आज के जमाने में जहाँ पे काफी सारे लोगों के अर्निंग्स काफी अच्छे हैं, वो लोग ये सुविधा चाहते हैं कि हमारे मेडिक्लेम में ये भी बेनिफिट ऐड होके मिले कि हमें जरूरत पड़ती है तो इंडिया के अलावा इंटरनेशनल कवर बड़े हॉस्पिटल्स में हमारी बड़ी बीमारी के लिए हम कवर लेने जा सके। तो हम देखते हैं काफी बार बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती है, पॉलिटिशियंस होते हैं, या फिर बड़े बिजनेस पर्संस होते हैं, वो सर्टन बड़ी बीमारी के लिए आउट ऑफ इंडिया ग्लोबल हॉस्पिटल्स में कवर मतलब ट्रीटमेंट लेने जाते हैं और वहां से कंप्लीटली क्योर होके आते हैं। तो इंडिया इज अ मेडिकल हब। बहुत ये सबसे अच्छी बात है कि इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छी और रिजनेबल है। बट इन आउट ऑफ इंडिया वर्ल्ड में काफी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इंडिया के मुकाबले साइंटिफिकली काफी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, और वहाँ इस वजह से ग्लोबल मेडिक्लेम लेना लोग पसंद करते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मेडिक्लेम। यहाँ से हम अगली स्टेप पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ मेडिक्लेम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है इंडिविजुअल मेडिक्लेम। इंडिविजुअल मेडिक्लेम का मतलब ये है कि मैं सिंगल पर्सन हूँ तो मैं खुद के लिए इंडिविजुअल मेडिक्लेम लूंगा, और मैं फैमिली के साथ में अगर मेडिक्लेम ले रहा हूँ तभी भी मैं इंडिविजुअल मेडिक्लेम ले सकता हूँ। इसमें हर एक का कवर अलग अलग होता है, मतलब हर एक का लिमिट अलग अलग होता है। सेकंड जो है फैमिली मेडिक्लेम, इसका और इंडिविजुअल मेडिक्लेम का डिफरेंस एक ही है कि इंडिविजुअल में हर एक का कवर सेपरेटली काउंट होगा, और फैमिली मेडिक्लेम में सभी का मिला के एक प्रीमियम काउंट होता है। तो दोनों के प्रीमियम में नेचुरली थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि इंडिविजुअल में हर एक का कवर सेपरेट हो जाएगा तो टोटल लिमिट मेरा बड़ा हो जाता है, और यही मैं फैमिली मेडिक्लेम लेता हूँ तो उसमें सबका मिला के कवर होगा, उसकी एक लिमिट रहेगी, उस वजह से उसका प्रीमियम भी थोड़ा इंडिविजुअल के मुकाबले रिजनेबल आता है। तो ये हर एक की फैमिली साइज के ऊपर, एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके लिए इंडिविजुअल बेटर है या फैमिली प्लॉटर। हम काउंसलिंग में सामने वाले का एज फैक्टर वगैरह सारी चीजें देख के उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उनके लिए इंडिविजुअल बेटर रहेगा या फैमिली प्लॉटर। देन थर्ड आता है टाइप्स ऑफ मेडिक्लेम में ग्रुप मेडिक्लेम। ये मैं आपको खाली जानकारी के लिए शेयर कर रहा हूँ। वैसे अगर गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं है, तो हमें ग्रुप मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ये सुविधाएं खाली गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को ही है, क्योंकि ग्रुप मेडिक्लेम है जो कंपनी और गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री हजारों लाखों लोगों के लिए एट अ टाइम ऑफर किया जा रहा है। जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फार्मर्स, ऐसे काफी लोग होते हैं कि जिनको मेडिक्लेम की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी कंपनी या गवर्नमेंट तरफ से नहीं मिल रही है, तो वो लोग सेपरेटली इंडिविजुअल और फैमिली मेडिक्लेम बना सकते हैं। बट ग्रुप मेडिक्लेम भी एक टाइप ऑफ मेडिक्लेम होता है जिसका जानकारी देना ये मेरा काम है। फोर्थ होता है ओवरसीज मेडिक्लेम। ओवरसीज मेडिक्लेम इस तरह का मेडिक्लेम होता है कि जहाँ पे कुछ लोग अगर ट्रैवलिंग पर्पस टूरिज्म के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं पर्टिकुलर एक सर्टन कंट्री में, और कोई बिजनेस पर्पस के लिए जा रहा है कुछ दिन के सेमिनार में, कोई सेशन अटेंड करने जा रहा है, तो वो लोग ना ओवरसीज मेडिक्लेम लेके जाते हैं। वो कंपलसरी इसलिए लेके जाते हैं कि आउट ऑफ इंडिया जाके अगर मुझे ह्यूज खर्चा करना पड़ा मेडिकल एक्सपेंसेस में, तो दैट इज डेफिनेटली अनअफोर्डेबल, क्योंकि आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज के अगेंस्ट डॉलर रुपीज और पाउंड में खर्चा करना बहुत महंगा हो जाता है। इसलिए ओवरसीज मेडिक्लेम एक बहुत अच्छी सुविधा है कि बहुत सारे लोग जो सर्टन डेज के लिए सर्टन कंट्री में जाते हैं वो ओवरसीज मेडिक्लेम लेके जा सकते हैं। हमारे तरफ आपको सारी मेडिक्लेम की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी।
फिफ्थ आता है ग्लोबल कवरेज मेडिक्लेम। सिंपली इसमें नाम में ही हमें समझ में आता है कि ये मेडिक्लेम ग्लोबल कवर देता है। तो ये मेडिक्लेम में इंडिया में कवर तो आपको मिलता ही है, बट इसके अलावा आप अगर इंटरनेशनल कहीं भी कोई हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे भी आपको कैशलेस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। एक चीज गौर करने जैसी है कि इंडिविजुअल और फैमिली मेडिक्लेम मतलब जो इंडिया में एलिजिबल है उसके मुकाबले ग्लोबल मेडिक्लेम का प्रीमियम डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां की फैसिलिटीज और कंपेंसेशन के एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा है। सिक्स होता है टाइप ऑफ मेडिक्लेम में क्रिटिकल मेडिक्लेम। क्रिटिकल मेडिक्लेम एक ऐसा टाइप है कि जहाँ पे सर्टन बीमारियों के लिए ही कवर दिया जाता है। कोई अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, 40-45 से लेके मैक्सिमम अप टू 50 कवर इसमें एलिजिबल रहते हैं। बट ये जो 50 कवर तक के क्रिटिकल इलनेस है, ये सारे बड़े बीमारियां, बड़े खर्चे, बड़े सर्जरीज वाली ट्रीटमेंट्स होती है। तो ये लोग क्यों अपनाते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ बीमारियों की फैमिली हेरिडिटी होती है, तो उनके मन में ना एक डर बना रहता है कि अगर मुझे भी कुछ बड़ी बीमारी फेस करनी पड़ी तो ह्यूज खर्चा हो जाएगा, और मेरे पास अगर बेसिक मेडिक्लेम एक लिमिट अमाउंट का है तो उसके ऊपर का खर्चा मैं कहाँ से कवर करूं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक मेडिक्लेम होता है टॉप अप मेडिक्लेम, जिसमें मेरा बेसिक मेडिक्लेम 10 लाख का है तो मैं 90 लाख का भी टॉप अप ले सकता हूँ। एक हमारे क्लाइंट है, मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया कि जिनका 1 CR अबाउ खर्चा हो गया, बट उनका 10 लाख का ही कवर था। अगर वो क्रिटिकल इलनेस जैसी प्रोडक्ट या फिर टॉप अप जैसे प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है अगर उस तरह का समय बुरा उनके लाइफ में आता है। तो क्रिटिकल मेडिक्लेम बड़ी बीमारियों को कवर करने वाली बहुत रिजनेबल प्रीमियम में एक बहुत अच्छी सुविधा हमारे पास में उपलब्ध है। देन आता है 7th नंबर पे सीनियर सिटीजन मेडिक्लेम। तो इसमें आपको नाम के हिसाब से ही समझ में आ रहा होगा कि ये मेडिक्लेम खाली सीनियर सिटीजन लोगों के लिए अवेलेबल होता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 60 उम्र क्रॉस होने के बाद में मेडिक्लेम नया लिया हुआ है, उन्हें सीनियर सिटीजन मेडिक्लेम ही लेना होता है। बिलो 60 हम रेगुलर मेडिक्लेम ले सकते हैं। उसका और सीनियर सिटीजन मेडिक्लेम का प्रीमियम में नेचुरली डिफरेंस रहेगा, क्योंकि एज फैक्टर का फर्क आता है। सिवाय टर्म्स एंड कंडीशंस, वेटिंग पीरियड और कोपे में भी थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि बढ़ते उम्र में मेडिकल एक्सपेंसेस होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो ये हो गया सीनियर सिटीजन मेडिक्लेम। इसके बाद आता है स्पेशल मेडिक्लेम। स्पेशल मेडिक्लेम की पर्टिकुलर डेफिनेशन तो ऐसी नहीं है, बट स्पेशल मेडिक्लेम भी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि रेगुलर मेडिक्लेम जो होता है वो फिजिकली फिट व्यक्ति को ही दिया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी किसी को बहुत बड़ी बीमारी डायग्नोस होके उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट उनकी लाइफ में हो चुकी होती है और वहां से वो रिकवर कर चुके होते हैं। जस्ट लाइक कैंसर, बाईपास हो चुका है पर अभी ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं है या है भी, और उन्हें अगर नया मेडिक्लेम लेने की इच्छा है तो उन्हें स्पेशल मेडिक्लेम में आना होता है, क्योंकि रेगुलर मेडिक्लेम फिजिकली फिट के लिए है और स्पेशल मेडिक्लेम जो है ये स्पेशल बीमारियों के लिए अलग से लिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और प्रीमियम का डिफरेंस नेचुरली रहता है, बट पहले के जमाने में इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद मेडिक्लेम लेते नहीं आता था। आज के जमाने में बड़ा बीमारी डायग्नोस होने के बाद में भी हमें मेडिक्लेम मिल सकता है कुछ शर्तों के साथ में। देन मैटरनिटी कवर। मैटरनिटी कवर एक ऐसी चीज है जो नेचुरल कही जा सकती है, मतलब हर एक के लाइफ में वो आना है, वो बीमारी नहीं है, और मेडिक्लेम की डेफिनेशन है बीमारी, इसलिए मैटरनिटी जो होता है इसके लिए ना सेपरेट मेडिक्लेम बने हुए हैं। तो रेगुलर मेडिक्लेम में मैटरनिटी कवर इसलिए इंक्लूड नहीं है क्योंकि रेगुलर मेडिक्लेम एक लिमिटेड कॉस्टिंग में हमें मिलता है और मैटरनिटी में काफी सारा खर्चा हो सकता है आज की तारीख में, इसलिए मैटरनिटी का मेडिक्लेम सेपरेट होता है, उसका प्रीमियम रेगुलर मेडिक्लेम की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। तो जिन लोगों की इच्छा है वो लोग सेपरेटली मैटरनिटी इंक्लूड वाला मेडिक्लेम ले सकते हैं। देन लास्ट में आता है टॉप अप मेडिक्लेम। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि टॉप अप एक ऐसी सुविधा है कि जिनका बेसिक मेडिक्लेम लिमिटेड अमाउंट का है पर उन्हें बड़ा कवर चाहिए, तो वो लोग टॉप अप मेडिक्लेम अलग से ले सकते हैं। इसका अलग से पॉलिसी बनता है, अलग से प्रीमियम हमें पे करना होता है, बट इसकी खासियत ये होती है कि बड़े कवरेज के लिए बहुत रिजनेबल प्रीमियम में हम फैमिली या इंडिविजुअल टॉप अप ले सकते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मेडिक्लेम, जो हमारा एक स्टेप था। यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या एज ग्रुप मैटर करता है प्रीमियम के लिए। तो जी हाँ, एज ग्रुप जो होता है वो मेडिक्लेम में प्रीमियम के लिए डेफिनेटली मैटर करता है। तो 2 बार मेडिक्लेम में ना प्रीमियम चेंज होता है। एक फर्स्ट टाइम चेंज होता है
जब मेरा एज ग्रुप चेंज होगा। तो मेडिक्लेम में एज ग्रुप के हिसाब से प्रीमियम चार्ज किया जाता है। एक बार मैंने जो प्रीमियम ले लिया मेडिक्लेम बनाते समय, वही प्रीमियम मेरा लाइफ टाइम कंटिन्यू रहने वाला नहीं है। जब जब मेरा एज ग्रुप चेंज होगा तब तक मेरा प्रीमियम चेंज कंपलसरी होगा। वर्ल्ड वाइड ये सेम रूल है। अप टू 35 आप देखोगे इस ग्राफ में प्रीमियम सेम होता है रिटर्न। 36 टू 40 में मैं जाता हूँ 35 क्रॉस करके, तब नेचुरली मेरा एज ग्रुप चेंज हो गया तो मेरा प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। 40 के बाद में 41 से 45 के एज ग्रुप में जाता हूँ तब ये प्रीमियम दोबारा चेंज होगा। इस तरह से हर 5 साल के टाइम स्पैन के बाद में जब जब एज ग्रुप चेंज होना है। एज ग्रुप जो होता है वो फैमिली हेड के एज के हिसाब से काउंट होता है। फैमिली हेड में आइदर हस्बैंड रह सकते हैं या वाइफ रह सकते हैं। जिनकी उम्र ज्यादा है उनके एज के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होगा। तो ये होता है जिसके मतलब मेडिक्लेम में, जिसमें प्रीमियम जो होता है एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद बढ़ते रहता है। सेकंड, विद आईआरडी इंस्ट्रक्शंस। आईआरडी के पास इंश्योरेंस कंपनी हर कुछ सालों बाद एक अप्रूवल भेजती है जिसमें वो डिमांड करती है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मेडिकल के प्रीमियम भी बढ़ाने की परमिशन दी जाए। तो आईआरडी कमिटी बनाती है और वो कमिटी बनने के बाद में वो लोग एक फाइनल सर्वे में डिक्लेयर करते हैं कि आपको इतने परसेंट से लेके इतने परसेंट तक प्रीमियम बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। तो हर कुछ सालों बाद मेडिक्लेम में विद आईआरडी इंस्ट्रक्शंस और एज ग्रुप चेंज होने के बाद में प्रीमियम ये बढ़ता है। तो यहाँ से हम अगले स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि मेडिक्लेम में परमानेंट एक्सक्लूजन क्या क्या होते हैं, जो कवर लाइफ टाइम कभी भी नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए रूल्स सेम बने हुए हैं, क्योंकि रूल्स आईआरडी के इंस्ट्रक्शन से बने हुए हैं। ये किसी इंश्योरेंस कंपनी ने इंडिविजुअल बेसिस पे डिजाइन नहीं किए हुए हैं। तो हम समझते हैं कौन से ऐसी बीमारियां हैं जो मेडिक्लेम में लाइफ में कभी भी कवर होने वाली नहीं है। फर्स्ट है बाय बर्थ डिसीज, मतलब पैदाइशी बीमारी मेडिक्लेम में इंक्लूड नहीं होती है। जो रिपोर्ट में डॉक्टर ने मेंशन करके दिया कि ये बीमारी पैदाइशी है, उसका खर्चा मुझे कभी भी मेडिक्लेम में मिलने वाला नहीं है। सेकंड है ओनली फॉर रेस्ट पर्पस। ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में मेंशन करके दिया है। थोड़ा सुनते समय अटपटा भी लगता है कि कोई रेस्ट पर्पस के लिए एडमिट हो सकता है। ऐसा तो जनरली होता नहीं है। ना तो पेशेंट्स कोई रेस्ट पर्पस के लिए हम बोलते हैं कि जबरदस्ती एडमिट हो गए या तो कोई डॉक्टर करवा लेंगे। बट कई बार हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है, हम अलग अलग अनुभव से गुजरे हुए हैं। कुछ लिमिटेड एक्सपीरियंस हमारे सामने ऐसे भी आए हुए हैं कि जहाँ पे ना रिपोर्ट्स में कुछ भी डायग्नोस नहीं था, फिर भी उनको एडमिट करके ट्रीटमेंट दी गई थी। अगर डायग्नोस है ही नहीं तो उनके लिए एडमिट करना जरूरी था ही नहीं। वो तो घर पे रेस्ट करके मेडिसिन लेके होने वाली ट्रीटमेंट थी, जिसको ओपीडी बोलते हैं। इंडोर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। तो अनफॉर्चुनेटली वैसा अगर क्लेम आता है तो वो मेडिक्लेम में कवर नहीं होता है। थर्ड है सेल्फ हेल्थ चेकअप। तो मेडिक्लेम में ना मैं खुद होके बॉडी चेकअप करवा लेता हूँ और वो बिल प्रोड्यूस करता हूँ, तो वो खर्चा मेडिक्लेम में कंपनी देती नहीं है दोस्तों। जो ट्रीटमेंट के लिए मुझे एडमिट किया गया है और डॉक्टर रिकमेंडेशन से मुझे अलग अलग तरह के रिपोर्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई टेस्ट करने पड़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें मेडिक्लेम में डेफिनेटली कवर होगी, क्योंकि वो बीमारी से रिलेटेड है, सीक्वेंस से रिलेटेड है। बट बिना बीमारी के मैं अगर खाली हेल्थ चेकअप करवाता हूँ तो वो बिल मेडिक्लेम में मेरा रिफंड होने वाला नहीं है। फोर्थ है डेंटल ट्रीटमेंट। हमने सुना हुआ है कि दांतों के ट्रीटमेंट का खर्चा इंडिया में मेडिक्लेम में मिलता नहीं है। सिंपली डेंटिस्ट पास गए तो आपको कोई भी बिल रिफंड मिलने वाला नहीं है। कुछ मेडिक्लेम है जो एडिशनल प्रीमियम चार्ज करके डेंटल ट्रीटमेंट कवर करके देते हैं, बट वहां पे स्टार लगा होता है और उसमें एक मैक्सिमम लिमिट बनी होती है और उसका प्रीमियम रेगुलर मेडिक्लेम की तुलना में थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो डेंटल कवर ना के बराबर है, हाँ है भी तो प्रीमियम ज्यादा पे करके है और विथ लिमिटेड अमाउंट है। फिफ्थ है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, जिसका खर्चा हमको लाइफ में कभी भी मेडिक्लेम में मिलने वाला नहीं है। मतलब खूबसूरत दिखने के लिए कोई अगर कोई ट्रीटमेंट, थेरेपी, सर्जरी करवा लेता है तो उसका खर्चा मेडिक्लेम में कवर होने वाला नहीं है दोस्तों। डेंटल और कॉस्मेटिक ये दोनों का खर्चा मैं रिएम्बर्समेंट के लिए क्लेम कर सकता हूँ, पर उन्हीं केसेस में जहाँ पे एक्सीडेंट के कारण ट्रीटमेंट लेनी हो रही है तभी। ओनली एक्सीडेंटल पर्पस, बिना एक्सीडेंट के डेंटल और कॉस्मेटिक का खर्चा हमें क्लेम नहीं करते आता है। सिक्स्थ है साइक्रेटिक ट्रीटमेंट। तो साइक्रेटिक मतलब मानसोपचार ट्रीटमेंट।
ये ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके लिए खाली काउंसलिंग या मेडिसिन बेसिस पे भी ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है, एडमिट मस्ट नहीं होता है। तो साइक्रेटिक ट्रीटमेंट जो होती है वो मेडिक्लेम में कवर नहीं होती है। सेवंथ है अदर देन एलोपैथी, मतलब एलोपैथी के अलावा अदर पैथी जस्ट लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, निसर्गोपचार, एक्यूप्रेशर, ये सारे पैथी मेडिक्लेम में इंक्लूड नहीं है। मेडिक्लेम ओनली एप्लीकेबल एलिजिबल फॉर एलोपैथी ट्रीटमेंट ओनली। देन 8वें नंबर पे मैटरनिटी। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैटरनिटी के मेडिक्लेम सेपरेट होते हैं, वो वाले मेडिक्लेम में ही मैटरनिटी कवर होकर मिलेगा। रेगुलर मेडिक्लेम जो होता है विथ रीजनेबल कॉस्टिंग वाला जो हम जनरली लेते हैं, उसमें मैटरनिटी कवर इनबिल्ट नहीं होता है। 9th नंबर पे है एक्ट ऑफ गॉड, मतलब अर्थक्वेक, फ्लड, वॉर, न्यूक्लियर वॉर, इन जैसे सिनेरियो में अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करना होता है तो वो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी में इंक्लूड नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो कवर होता है इसके लिए जो खर्चा जो होगा उसकी भरपाई करके देना किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के बस की बाहर की बात है। इसलिए परमानेंट एक्सक्लूजन में अर्थक्वेक, फ्लड, वॉर, न्यूक्लियर वॉर ये घटनाओं का समावेश किया गया है। देन आता है 10th नंबर पे ओबेसिटी ट्रीटमेंट, मतलब मोटापा कम करने के लिए अगर मैं खुद होके कोई ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ तो वो खर्चा मेरे मेडिक्लेम में मुझे कवर होके मिलने वाला नहीं है। बैरिएट्रिक सर्जरी वगैरह ये सारी उसमें आती है ओबेसिटी ट्रीटमेंट में। 11th नंबर पे आता है सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी, मतलब मैं खुद होकर सुसाइड अटेम्प्ट के कारण या कुछ खुद को जख्मी कर लेता हूँ और उसके कारण एडमिट करना होता है, और एफआईआर पंचनामा के अलावा डॉक्टर रिपोर्ट्स में ये चीज मेंशन होकर आती है कि ये सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी के कारण हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट देना हो रहा है, तो वो क्लेम मेडिक्लेम में मिलता नहीं है दोस्तों। 12th नंबर पे आता है चेंज ऑफ जेंडर सर्जरी। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये इंडिया में अभी तक इतना हम बोलते हैं कि अभी तक फोकस में नहीं आई है, पर दुनिया में कोई कंट्रीज है कि जहाँ पे चेंज ऑफ जेंडर लोग करवा लेते हैं, तो वो खुद होके की गई ट्रीटमेंट प्रोसेस सर्जरी है, वो बीमारी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए चेंज ऑफ जेंडर का खर्चा हम मेडिक्लेम में रिफंड रिम्बर्समेंट के लिए नहीं डाल सकते। 13 नंबर पे आता है ड्यू टू एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो पैरासीलिंग, पैरा जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग या मोटरसाइकिल रेसिंग, स्कूबा डाइविंग, राफ्टिंग, ये बहुत सारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, एडवेंचर्स एक्टिविटीज, इसके कारण अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करना होता है दोस्तों, तो वो चीज भी मेडिक्लेम में इंक्लूड नहीं होती है। देन 14 नंबर पे आता है एनी ब्रीच ऑफ लॉ विथ क्रिमिनल इंटेंट। इस कारण क्रिमिनल इंटेंट या ब्रीच ऑफ लॉ के कारण किसी को एडमिट किया जाता है और उनके एफआईआर पंचनामा डॉक्टर रिपोर्ट्स में वो क्लियर कट मेंशन होकर आता है, तो दैट विल नॉट गेट कवर इन कवर मेडिक्लेम। 15 नंबर पे है यूज मिसयूज अल्कोहल और टोबैको आर नॉट कवर। तो अल्कोहल और टोबैको का यूज कंजम्पशन करने के कारण अगर किसी को ट्रीटमेंट लेना हो रहा है तो वो खर्चा मेडिक्लेम में इसलिए मिलता नहीं, क्योंकि डॉक्टर रिपोर्ट में डॉक्टर क्लियर कट मेंशन करके देते हैं, और मेडिक्लेम लेते समय ये रूल बना हुआ है कि अगर हेवी अल्कोहल और टोबैको कंज्यूम कर रहे हो आप, तो आपको मेंशन करके देना जरूरी है, आपको अंडरराइटिंग डिसीजन आएगा दिया जाता है मेडिक्लेम या नहीं विद टर्म्स एंड कंडीशंस। इसीलिए ये चीज जो होती है अल्कोहल टोबैको कंजम्पशन के कारण वाला कवर वाला, ये मेडिक्लेम इंक्लूड नहीं करता है दोस्तों। 16 नंबर पे आता है हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन चार्जेस। जनरली हमारे इतने साल के अनुभव में हमारे पास लिमिटेड 2-3 हॉस्पिटल की फाइल ऐसे आई है जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस चार्ज करते थे, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये मेडिक्लेम में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारे एक्सपेंसेस उसमें लगाए जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के अलग से एक्सपेंसेस मेडिक्लेम कंपनी बेयर नहीं करती है। देन उसके बाद आता है डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल हमें पता है, ये कोविड से हम सुन रहे हैं कि डिस्पोजेबल का में आता है पीपी किट, हैंड ग्लोव्स, कॉटन, सिरिंज, सर्जिकल हो या फिर वायरल के कारण हो, जो जो डिस्पोजेबल यूज होगा वो बिल मेरे मेडिक्लेम पॉलिसी में से कट के ही मेरा पैसा रिफंड आना है। इसमें भी कुछ राइडर्स आज के तारीख में आए हुए हैं कि डिस्पोजेबल का राइडर आप आपके पॉलिसी में ऐड करते हो तो एडिशनल प्रीमियम आप भर के उसको ले रहे हो, इसलिए आपको डिस्पोजेबल का भी खर्चा मिलता है। 18 नंबर पे है इनफर्टिलिटी एंड मिसकैरेज। तो इनफर्टिलिटी का मतलब है कि कभी न्यूली मैरिड कपल में अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है तो उन्हें इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट मतलब साइंटिफिक ट्रीटमेंट देके प्रेगनेंसी रह सकती है। तो ये जो होता है ये डिसीज में इंक्लूड नहीं होता है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है, इस वजह से इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का खर्चा मेडिक्लेम में कवर नहीं होता है दोस्तों। देन आता है मिसकैरेज, ये होता है या करना पड़ता है, फिर भी ये मेडिक्लेम में कवर नहीं मिलता है।
19 नंबर पे हम देखते हैं आउट ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट का खर्चा। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ग्लोबल मेडिक्लेम होता है जिसमें इंडिया के साथ में ग्लोबल कवर भी एप्लीकेबल होता है, बट अगर हम रेगुलर मेडिक्लेम लिए हुए हैं तो आउट ऑफ इंडिया हमें ट्रीटमेंट अलाउ नहीं है। 20 नंबर पे आता है लास्ट में ओपीडी और आउटडोर। जिस बीमारी के लिए एडमिट करना ही नहीं पड़ा है वो खर्चा मेडिक्लेम में मिलता नहीं है, क्योंकि मेडिक्लेम में एडमिट से डिस्चार्ज तक सारा खर्चा मिलता है, ओनली ओपीडी मेडिक्लेम में कवर नहीं होती है दोस्तों। तो ये हो गया सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन वेटिंग पीरियड जो हमें समझना जरूरी है हमारे मेडिक्लेम में। देन हम आगे बढ़ते हैं अगली स्टेप पे। मेडिक्लेम में वेटिंग पीरियड क्या क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के माइंड में कि जब मैं मेडिक्लेम लूंगा तब मुझे सारी बीमारियों का खर्चा डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा क्या मिलना। तो उसका जवाब है नहीं। मेडिक्लेम में 3 तरह के वेटिंग पीरियड होते हैं। सबसे पहला वेटिंग पीरियड है 30 डेज का फॉर एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें खाली एक्सक्लूजन मतलब अपवाद है एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, वो 30 दिन के भीतर भी अनफॉर्चुनेटली करवाना पड़ता है तो वो मिलता है। बट अदर कोई भी खर्चा जो एक्सीडेंट के अलावा है उसके लिए मेरे मेडिक्लेम में किसी भी कंपनी के 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है, उसी के बाद मेरा कवर स्टार्ट होता है। दूसरा वेटिंग पीरियड है सबसे इंपॉर्टेंट कि मेडिक्लेम में पहले 2 साल तक मैक्सिमम सर्जरीज काउंट नहीं होती है, एक्सक्लूडिंग इसमें है एक्सीडेंटल सर्जरी और कैंसर सर्जरी। तो दो ये ऐसी सर्जरी है कि जिस कारण 2 साल के भीतर भी अगर एडमिट ट्रीटमेंट थेरेपी करनी होती है तो वो सारे खर्चे मेडिक्लेम में कवर होके मिलते हैं, ये 2 बीमारी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा कोई भी सर्जरी है तो उसका खर्चा 2 साल के बाद मेडिक्लेम पूरा होने के ही मुझे मिलता है। मतलब मैं क्लेम तभी कर सकता हूँ 2 साल पूरा होने के बाद में। देन 4th ईयर का वेटिंग पीरियड है मेडिक्लेम में सबसे लास्ट वाला, वो एप्लीकेबल है फॉर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस और जॉइंट रिप्लेसमेंट। बहुत सी बार घुटनों की तकलीफ होती है बहुत से लोगों को और उन्हें सर्जरी करना होता है, तो मेडिक्लेम में 4 साल के बाद ही ये सर्जरी का खर्चा दिया गया है क्योंकि ये पुराना बीमारी में काउंट होता है। तो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस में आता है अगर मेरा मेडिक्लेम बनाने के पहले से हाइपरटेंशन है, शुगर है, अस्थमा दमा है या फिर बड़ा ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है या बड़ा सर्जरी हो चुका है तो वो आता है मेरा एग्जिस्टिंग इलनेसेस में, और उसके लिए मेरा वेटिंग पीरियड और प्रीमियम ये थोड़े से डिफरेंस वेरी रहते हैं रेगुलर के मुकाबले। तो 30 डेज, 2 इयर्स एंड 4 इयर्स, दीज आर 3 वेटिंग पीरियड्स जो हर इंश्योरेंस कंपनी के हर मेडिक्लेम में इक्वल है एज पर IRDA नॉर्म्स। यहाँ से हम आगे सबसे लास्ट में चल के देखते हैं 7th स्टेप कि हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस इज आल्सो एन आइडियल इन्वेस्टमेंट। हमें लगता है कि मेडिक्लेम नॉन रिफंडेबल है तो ये आइडियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुई दोस्तों। बट आपका सवाल बिल्कुल सही है, जायज है, बट क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये हमारा ना खाली बैकअप सपोर्ट होता है कि कुछ बड़ा खर्चा बड़ा बीमारी है तो उसके लिए मेरे पास एक सपोर्टिंग कुशन होना चाहिए। पर आप एक बात गौर करोगे, हम सालों से अनुभव ले रहे हैं कि जिन जिनके पास मेडिक्लेम मतलब हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो लोग लाइफ में काफी रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पास एक एडिशनल प्रोविजन है कि जब बुरा वक्त आएगा तो वो एडिशनल प्रोविजन मेरे बच्चे की तरह मुझे सपोर्ट करेगा और मेरा खर्चा रियम्बर्स करवा देगा या मुझे कैशलेस ट्रीटमेंट दिला के देगा। तो लाइफ में ना शांति बहुत जरूरी है और आपकी लाइफ में अगर शांति होती है तो आप रिलैक्स और सुकून से जीते हो, तो ये हो गई आपकी बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट। इसलिए मेडिक्लेम भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इंडियन लोग ना इन्वेस्टमेंट माइंडेड पीपल होते हैं सारे, हमको बचत करना बहुत अच्छा लगता है, दुनिया में हम सबसे ज्यादा बचत करते हैं। पर इसके साथ हमको एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि जितना हम बचत करते हैं उतने हम प्रोफेशनल भी है। हमको ऐसी जगह पे ही बचत करना अच्छा लगता है जहाँ पे पैसा अच्छा बढ़ता है सुरक्षित रहने के साथ। जहाँ पे पैसा वापस नहीं मिलता है उन चीजों को लाइफ में हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, और यही रीजन रहा है कि लोगों का टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम में रुझान सबसे बाद में आता है जब जरूरत होती है तभी, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। बट एक चीज आज के जमाने में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपके पास टर्म और मेडिक्लेम इंश्योरेंस का सपोर्ट नहीं रहेगा तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट तोड़ने की नौबत आ सकती है और आपकी सालों की इन्वेस्टमेंट तोड़ने की नौबत ना आए, इसलिए मेडिक्लेम जैसी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक्चुअली देखिए आपकी इमारत की नींव जितनी मजबूत होगी ना उतना आपका ऊपर का ढांचा जो होता है वो सालों तक के सदियों तक के टिका रहेगा। अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो आपका ढांचा जो है वो कुछ सालों बाद पूरा कोलैप्स हो जाता है। तो हम लोग ना आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानर करके एक फाइनेंशियल पिरामिड बनाने का काम करते हैं जिसके तहत आपके लाइफ के बेस को हम मेडिकल क्रिटिकल इलनेस
लाइफ इंश्योरेंस, विल राइटिंग, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना बेस को आपको स्थिर और पक्का मजबूत करा देते हैं, ताकि सदियों तक के आपके इन्वेस्टमेंट की नींव ना हिल पाए। इसके बाद इंपॉर्टेंस आता है चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, गोल्ड वगैरह, सारा सेकेंडरी प्रायोरिटी है। बहुत सी बार हमारी गलती होती है कि हम ऊपर वाली चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं और जो सबसे जरूरी चीज है बेस वाली उसको लास्ट में अपनाते हैं। इसलिए बहुत से लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड बहुत खर्चे होने के बाद में उनकी वो जगते हैं और उन्हें उनकी जरूरत महसूस होती है। तो हमें ये गलती नहीं दोहराना है, तो हमें सबसे पहले हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका फाइनेंशियल पिरामिड स्ट्रांग रखिए और खुद को मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस के इसमें सबसे पहले आप बांध के रखिए। ये 7 पॉइंट्स और 7 स्टेप खत्म होने के बाद में लास्ट में मैं आपसे एक ही कहना चाहूंगा कि आपने समृद्धि वेल्थ की तरफ से ही मेडिक्लेम क्यों लेना चाहिए। आप किसी से भी मेडिक्लेम ले सकते हो, हर एक के रिलेशंस होते हैं, हर एक की अपनी पसंद होती है, पर कुछ रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला रीजन है कि हम लोग 2001 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, तो हमें ना 20 साल हो चुके हैं मार्केट में। 20 साल का अनुभव ये होता है कि हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, हमारा नॉलेज हो गया, ये इतना बढ़ चुका होता है कि हम लोग क्लाइंट को हर स्टेज पे पूरी तरह सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेडिकेटेड टीम है हर सेगमेंट के लिए। मैं शॉर्ट में हमारे सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम लोग स्टॉक ब्रोकिंग में काम करते हैं, हमारे पास हर तरह के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। हम लोगों के पास अलग अलग तरह की लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के भी सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हमारे पास से आप ले सकते हो, हम उसमें आपको असिस्ट और गाइड करते हैं। हमारा खुद का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्स का कंपनी है समृद्धि ट्रैवल्यूशन के नाम से। स्टडी इन एब्रॉड का हम फ्रेंचाइजी है, जिसके तहत आउट ऑफ इंडिया दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज में हायर एजुकेशन के लिए हम आपके बच्चों का एडमिशंस करा के दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का लीगल लाइसेंस है, जिसके तहत आपको कोई भी कंट्री का करेंसी जो होता है या मनी ट्रांसफर हमारे तरफ से लिख करके मिलता है। देन हम प्लेसमेंट एंड अब्रॉड के भी फ्रेंचाइजी है, मतलब हाईली क्वालिफाइड लोगों को फॉरेन में जॉब प्लेसमेंट अगर होना है तो हम उनको अलग अलग कंट्रीज में बड़ी डेजिग्नेशन पे जॉब प्लेसमेंट भी मिला के देते हैं। लास्ट में हमारा फाइनेंस का भी काम है, ऑल काइंड ऑफ लोन्स हमारी तरफ से अवेलेबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट, प्राइवेट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के ढेरों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, और इन सभी को मैनेज करने के लिए हमारी डेडिकेटेड टीम हमारे साथ में है। हमें बताते हुए खुशी होती है कि हमारा 3500 एंड अबव क्लाइंट बेस है, जिसमें हम अराउंड 1300 प्लस फैमिली को सेटिस्फैक्टली मेंटेन करके चल रहे हैं। और यहाँ पे 837 मतलब 837 क्लाइंट्स जो है हमारे मेडिक्लेम के साथ हमारे साथ फैमिलीज जुड़े हुए हैं। क्लाइंट्स नहीं, मैं फैमिलीज कहूंगा, क्योंकि एक फैमिली में 3, 4, 5 लोग इंक्लूड होते हैं। तो वी हैविंग 837 सेटिस्फाइड फैमिलीज विद अस। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, कि ये ऑनलाइन का जमाना है, हर चीज ना ऑनलाइन बिक रही है, पर मेडिक्लेम में एक चीज हमें स्टडी करके समझना बहुत जरूरी है कि मेडिक्लेम का ऑनलाइन पॉलिसी का और ऑफलाइन पॉलिसी का प्रीमियम सेम होता है। आप लोग देखिए, आपको एक पैसे का भी फर्क नहीं दिखेगा। तो हम कहते हैं कि आप लोग सर्विस क्यों गवा रहे हो। तो मेडिक्लेम जैसी चीज आपने ऑनलाइन लेने के बजाय ऑफलाइन लेनी चाहिए, क्योंकि आपको सारी सुविधाएं सर्विसेज देने के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ रीजन है कि जिसकी वजह से मेडिक्लेम आपने अपनाना चाहिए। मेडिक्लेम रिलेटेड हम 3 लोग आपको पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए हमेशा आपके साथ में है। मैं खुद हूँ, कल्याणी मैडम है और संदीप है, जिनके नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हमें कभी भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे लास्ट में मैं आता हूँ हमारे मिशन पे, जो सबसे जरूरी है कि वी आर ऑन अ मिशन टू एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू क्रिएट इनफ ट्रू वेल्थ to help them to get the right amount of money and services at the right time through customized scientific money management process. We educate people about financial literacy and empower them to live a financially confident and stress-free life. तो हमारा मिशन है कि 5000 परिवारों को हमको आर्थिक और आरोग्यता के स्तर पर फ्रीडम दिलवाना है, उनके लाइफ में खुशियां लाना है, और इसी मिशन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आप हमसे जुड़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जहां पे आपको आपके अमाउंट की राइट वैल्यू दिला के देना है और राइट सर्विस है, उसके लिए हम निरंतर आपके साथ में रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टू अटेंड दिस सेशन। और आपके कुछ भी पर्सनल सवाल रहते हैं तो आप हमसे अभी पूछ सकते हो।
या तो आप हमें 1 to 1 इंटरेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।